बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी चंद दिन पहले की ही बात है, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 का मेला कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर की कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा। लाहौर कलंदर ने वो किया जो इससे पहले कोई टीम कर नहीं पाई थी। लाहौर कलंदर वो पहली टीम बनी जिसने अपने एजाज़ का कामयाब अंदाज में दिफा किया। पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमों के दरमियान मुकाबला। लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान को फाइनल में शिकस्त देकर चैंपियन बनी और ये दूसरा मौका था जब दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आई और दोनों ही टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबले में सुरखरू हुई लाहौर कलंदर की टीम। बड़ी दिलचस्प बात है कि टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 13 फरवरी को मुल्तान में दोनों टीमों के दरमियान हुआ और एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर ने 1 रन से कामयाबी हासिल की और ठीक एक ही रन से कामयाबी का मार्जिन था जब दोनों टीमें फाइनल में कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आई। ये वही लाहौर कलंदर की टीम है जो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 4 सीज़न में कहीं दिखाई दे नहीं रही थी। जब भी खेलती थी शिकस्त इस टीम का मुकद्दर बनती थी, कामयाबी इस टीम से कोसों दूर दिखाई देती थी, लेकिन फिर इस टीम की काया पलटी। अगले 4 सीज़न में 3 फाइनल इस टीम ने खेले, 2 मरतबा ट्रॉफी को उठाया और सबको गलत साबित किया और इसके पीछे लाहौर कलंदर इंतज़ामिया की अनथक मेहनत और उनकी काविशों के साथ उनका विजन सबसे नुमायां दिखाई देता है। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ कई तजुर्बात किए कप्तानी के हवाले से, लेकिन पिछले 2 सीज़न से लाहौर कलंदर टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पर एतबार कर रही है, एतमाद कर रही है और वो कहते हैं ना कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे आकर टीम को लीड करना, इस मक़ौले पर पूरी तरह अमल करते हुए दिखाई देते हैं शाहीन शाह अफरीदी। और बिलखुसूस फ़ाइनल में जिस तरह उन्होंने एक ऐसी टीम को 200 का हिस्सा अबूर कराया जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। आखिरी 30 गेंदों पर 88 रन बने जिसमें शाहीन शाह अफरीदी के 15 गेंदों पर 44 रन ने मरकज़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत के वक्त हमने 7 फरवरी को शाहीन शाह अफरीदी से कराची में गुफ्तगू की थी 17 फरवरी को और उनसे उनकी बैटिंग सलाहियतों पर गुफ्तगू की थी, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। PSL की शुरुआत से पहले देखा कि आप शाहिद आफरीदी साहब के साथ जो है वो कुछ बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और आपकी बैटिंग की सलाहियत से सभी वाकिफ़ हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो शाहीन जो है बैटिंग करेंगे कि ये आप संजीदा हो रहे हैं कि बैटिंग भी करनी चाहिए शाहीन को? नहीं, बिल्कुल मैंने लाला के साथ बैटिंग की है। हम मोइन खान पे मेरे निकाह से पहले 3 दिन पहले हमने 3 दिन प्रैक्टिस की है। मुझे काफ़ी बैटिंग उन्होंने करवाई और बैटिंग देखे, अगर फास्ट बॉलर आप अगर कैप्टन भी हो, ऊपर से आपको बैटिंग और ये जो फील्डिंग है ये आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर सी बात है मौका मिल सकता है, ऐसा मौका फिर आ सकता है कि कुछ रन्स हो आपको उस टीम अपने टीम के लिए करने पड़े। तो मेरा भी ये है कि बैटिंग भी मेरी अच्छी हो और जब भी टीम को ज़रूरत हो तो मैं करूँ। तो ये थे जनाब शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने ग्राउंड में टीम को जीत दिलवाने में अपनी बैटिंग और बॉलिंग से मरकज़ी किरदार अदा किया। इसमें उनके फ़ैसलों का भी बड़ा किरदार था, लेकिन ये तो ग्राउंड की बात है। ग्राउंड से बाहर भी लाहौर कलंदर की एक टीम है, लाहौर कलंदर के कुछ जहन हैं जो यहाँ तक लाहौर कलंदर को लेकर आए हैं, उनसे गुफ्तगू करना इंतहाई अहम है और आज के लिए हमने आज के इस प्रोग्राम का इंतखाब किया है। आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर कलंदर के मैनेजर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर कोच आकिब जावेद, आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे। और बड़ा वक्त है हमारे पास आप तीनों से गुफ्तगू करने के हवाले से और टूर्नामेंट में जो एजाज़ का दिफा किया आपकी टीम ने, कहानी क्या है ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले मैं सीधे चलूँगा आकिब जावेद साहब की तरफ। आकिब जावेद साहब, जब पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर परफॉर्म नहीं करती थी तो कलंदर इंतज़ामिया को मशवरा दिया जाता था कि यार कोच तब्दील कर लो, आकिब जावेद कुछ निकाल नहीं पाएंगे इस टीम से। लेकिन अब हमने देखा कि जब से शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने हैं आप कहीं दिखाई देते नहीं, इवन आप डग आउट में भी हमें दिखाई देते नहीं, तो क्या आप खुश हैं या आपने अब ग्राउंड के सारे मामला जो है वो शाहीन को सुपुर्द कर दिए? अगर आप कलंदर्स की जर्नी देखें तो आप तो कलंदर्स के साथ मेरे से भी पहले से है। मैं तो 16 में 17 से सफर शुरू किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी जो मुश्किलें थी
जब मुश्किलों का टाइम था पहले 4 साल, तो हम एक प्रोसेस के ऊपर बिलीव था, जिस प्रोसेस के ऊपर उसके ऊपर काम कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि जो पहली दफा जो ड्राफ्ट होता है किसी भी मुल्क में, तो जो बेहतर ऑप्शंस हैं, वो जिनकी पिक अच्छी होती है वो उस टीम की पोजीशन में चले जाते हैं। और ये पीएसएल को भी अगर आप देखें तो इसके रूल्स भी पीएसएल मैनेजमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किए हैं। क्योंकि पहले साल जो इस्लामाबाद की टीम जीती है उसने 16 प्लेयर रिटेन कर लिए थे, तो फिर हमें ये समझ आई कि ये किसी टीम ने प्लेयर तो देने नहीं है, और डोमेस्टिक में उस लेवल के प्लेयर्स नहीं थे कि जिनको ड्राफ्ट में उठाते और टीम को बेहतर कर लेते। डेफिनेटली स्ट्रगल किया, क्योंकि फिर हमने अपने प्लेयर्स सोचा कि जाते हैं, ढूंढते हैं, टैलेंट को लाते हैं, ग्रूम करते हैं, और फिर एक बिलीवेबिलिटी आ गई कि जब कलंदर के अपने ट्रेंड हुए प्लेयर्स जब खेलेंगे तो फिर ही सक्सेस आएगी। और वो 2020 में असल में हमारी जो एक टीम थी वो मोर और लेस बन गई थी। लेकिन ये था कि सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया, उसमें और हमें गालियां पड़ी, लेकिन फाइनल तक उसमें पहुंचे। लेकिन जब शाहीन को कप्तान बनाने की बात की तो लोगों ने इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया, देखिए जी वो यंग बॉलर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये उसको खराब कर देंगे उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शाहीन को जब कैप्टन बनाया तो 2 साल उसको वाइस कैप्टन रखा, ग्रूम उसको किया, और अब जब शाहीन जैसा लीडर आया और जो सारे प्लेयर्स हैं, जो आखिरी फाइनल में टीम खेली है उसमें 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं और बाकी जो 7 हैं वो सारे के सारे कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से ट्रेंड हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकिब, आप सारे कलंदर हैं। लेकिन मैं सारे कलंदर जी बिल्कुल। मैं इससे पहले कि आतिफ राना आपकी तरफ आऊँ, मैं थोड़ी टेक्निकल मज़ीद गुफ्तगू कर लेता हूँ, क्योंकि आप तो नॉन टेक्निकल बातें करेंगे, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। समीन राना साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर, कलंदर ने बड़े तजुर्बात किए जब आप इस सफ़र में और इस मैदान में उतरे। क्रिस गेल को आप लेकर आए, ब्रैंडन मैककोलम को आपने कप्तान बनाया, एबी डिविलियर को आप लेकर आए, डेवन ब्रावो को आप लेकर आए, मोहम्मद हफीज़ आपके साथ एसोसिएट रहे। कौन से नाम हैं क्रिकेट की दुनिया के जगमगाते और बड़े नाम जो आपके साथ नहीं रहे, लेकिन फिर आपने अपने नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया, और ख़ास तौर पर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको दुनिया मानती है। आप मानते हैं कि बड़े खिलाड़ी जो है वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देते, या आप समझते हैं कि जो शुरू में आपने किया वो भी ठीक था? देखिए, थैंक यू वेरी मच जया भाई फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आकिब भाई ने कहा, हमारा जो लर्निंग कर्व था शुरू में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट में से प्लेयर्स लेने की कोशिश की और बड़े बड़े नाम जो थे, लकीली और अनलकीली हमारी पहली पिक थी। क्योंकि अनलकीली इसलिए कह रहा हूँ कि पहली पिक होना भी एक कर्ज है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो जाती है जो लीग का सबसे बड़ा प्लेयर है उसको लेने की, और ये टेम्पटेशन हमने तो भुगती, क्वेटा ने भी लेटली भुगती है। उसमें होता यह है कि आप जब पहले 4 साल में हम बड़े बड़े नाम लेते थे तो उसमें टीम बैलेंस जो था ना वो हमारा फोकस से हट जाता था, क्योंकि वो एक बड़ा नाम है, आपने उसको लेना है, क्योंकि सारी दुनिया चाहती है और आप भी चाहते हो, आपको ये होप होती है कि ये बड़ा नाम हमें जिता देगा, तो आप पहली पिक में उसको ले लेते हैं। लेकिन उससे होता यह है कि आपका फोकस जो है अपनी टीम के बैलेंस से हट जाता है, और उस बड़े नाम को अकोमोडेट करने के चक्करों में आप अपनी टीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान कर जाते हैं। तो जब 4 साल हमने ये तजर्बा किए, उसके बाद 5वां साल एक ऐसा था 2020 का, जो आकिब भाई ने भी बात की, जहाँ पे हमें वो हार का खौफ जो था वो ख़त्म हो चुका था, और हमने फिर वो किया जो हमें लगा कि हमें करना चाहिए उस लर्निंग की बेसिस के ऊपर। वहाँ पे फिर हमने यंगस्टर्स और अपने प्लेयर डेवलपमेंट के लड़कों को भरपूर चांस दिया। कोशिश तो पहले भी 4 सालों में थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा उस वक्त शायद बोल्ड नहीं थे या बोल्ड फैसले नहीं कर पा रहे थे। तो 2020 में हमने एक, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, क्या दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बोल्ड फैसला किया। एक ऐसे प्लेयर को जो कि क्लब क्रिकेट भी नहीं कोई खिलाता था, हमने उनको कैप्टन बनाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी टीम वहाँ से बिल्ड होना शुरू हुई। मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ सुहेल अख्तर को। ये आज जो आप विक्ट्री देख रहे हैं, इसमें सुहेल अख्तर की जो शुरू का वो जो टाइम था, उसने इस विक्ट्रीज की बुनियाद रखी।
आप देखिए वहाँ से हमारी कोर डेवलप होना शुरू हुई। फिर हमने जो मैनेजमेंट लेवल हमने ये कोशिश की कि हमने अपने उस बिलीफ को बैक किया अगले सालों में। हमारा फोकस जो था वो हमेशा से फिर टीम बैलेंस की तरफ चला गया, बजाय इसके कि हम नामों की तरफ जाते। तो डेफिनेटली बड़े नाम से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो टीम की कंपोजिशन और बैलेंस से हो। बिल्कुल ठीक है, आपने टीम की कंपोजिशन और बैलेंस इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए सवाल रखा हुआ है, लेकिन गुफ्तगू में अब आतिफ राना साहब को भी शामिल कर लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आतिफ राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दीगर फ्रेंचाइजेस का जो मसला है वो ये है कि उनको हर चीज़ को देखना पड़ता है और उनके पास वो टीम नहीं है जो आपके पास टीम है। ग्राउंड के मामला देखने के लिए आकिब और समीन मौजूद हैं, खिलाड़ियों को हैंडल करने के लिए, और ग्राउंड से जो बाहर चीज़ें हैं वो आप मैनेज करते हैं। और अब आपका खेल शुरू हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म हो गई है। लास्ट टाइम जब आप लोग चैम्पियन बने थे गुज़िश्ता साल, तो आपने माह रमज़ान में जो है बड़े दौरे किए थे, आप उन कामयाब खिलाड़ियों के घरों तक गए थे, उनकी फैमिलीज़ को इंगेज किया था। तो अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं, जिस तरह के आप लोग केक काट रहे हैं, फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, आपने खिलाड़ियों को कहा कि अब आपका काम ख़त्म हो गया, अब हमारा काम शुरू हो गया। भाई थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको मैं मान गया हूँ कि जो काम दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकी वो आपने कल दिखाया कि आज अब तीनों को हम इकट्ठे बैठे हुए थे, आपने लहदा कर दिया अपने शो के। नहीं, ये तो मजबूरी है आतिफ राना साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग हमेशा साथ ही रहें। अभी भी देखें, आप स्क्रीन पर साथ ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर बात ये है कि ये जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, समीन हो गए, आकिब भाई हो गए, ये कोई सरफ के डब्बे से तो निकले नहीं थे कि डब्बा हिलाया और उससे मच्छियां निकाली। तो ऑब्वियसली एक विजन लेके हम चले थे डे वन से, समीन और मैं, और उसके बाद आकिब भाई ने हम उसको ज्वाइन किया और फिर उस विजन को ही आगे बढ़ाया, जिस तरह की समीन ने आपको बताया या आकिब भाई ने आपको बताया। तो बाकी बात ये है कि देखिए, जीत जो होती है ना वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आती है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से आती है और फैंस की दुआओं से आती है। सो ये तीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रॉफी जो है वो मेरी नहीं है, ये ट्रॉफी समीन की नहीं है, ये ट्रॉफी आकिब भाई की नहीं है, ये ट्रॉफी जो है हमारे प्लेयर्स की है, उनकी फैमिलीज की है और हमारे फैंस की है। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं ताकि अपने ब्रांड को और अपने जो कलंदर्स ने जो काम किए हैं उसको दुनिया को हाईलाइट कर सके। अभी समीन आपसे बात कर रहे थे कि हमने 4 साल कोशिश की। समीन ग्राउंड पे कोशिश कर रहा था, समीन अपनी स्किल्स के मुताबिक ड्राफ्ट में कोशिश कर रहा था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहा था, बट उसके पीछे आकिब भाई और मैं प्लेयर डेवलपमेंट कर रहे थे। हम उस लाइन पे लगे हुए थे कि यार हमने अपने प्लेयर डेवलप करने हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में किसी भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ने ये काम किया हो कि आम आदमी को प्लेटफॉर्म दिया हो। और ये फिर अगेन बात वहां चली जाती है कि जब हमने ये फ्रेंचाइज ली थी, जब राइट्स लिए थे, तो यही सोचा था कि पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना है और पाकिस्तान की यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां पे वो अपने आके अपना लोहा मनवा सके। तो आज देखें कि अल्लाह ताला ने क्या इज्जत दी उस यूथ के थ्रू कि आज हमारा ब्रांड जो है वो टॉप पे है। आज पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है, इसके प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रही है, बैटल ऑफ कलंदर जो कम्युनिटी बेस्ड था उसकी बात कर रही है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रही है। और इसी तरह अब इस दफा देखें कि ये ट्रॉफी जीतनी इसलिए जरूरी थी कि अब हॉकी की दुनिया में हम कदम रख चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हॉकी भी कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से रिवाइव होगी। ठीक हो गया। तो क्रिकेट के मैदानों में कामयाबियां समेट रहे हैं आप, और आपने जिस तरह कहा कि बैक टू बैक ट्रॉफी जीतना हमारे आगे के आने वाले मंसूबों के लिए, लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आतिफ राना, समीन राना एंड आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2000 चैम्पियन टीम 23 की लाहौर कलंदर की कामयाबी के ऊपर, उनके सफ़र के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की और हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर ज़मान की कारकर्दगी टॉप ऑफ द लिस्ट रही। लेकिन कुछ ऐसी कारकर्दगी भी हैं जिनके बगैर लाहौर कलंदर की ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। और उन खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो किसी शक व शुबे के बगैर नामीबिया के डेविड वीज़ा और लाहौर कलंदर की दरियाफ्त मिर्ज़ा ताहिर बेग, ज़मान ख़ान, अब्दुल्ला शफ़ीक को हम बिल्कुल यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी का हम खुलासा करना चाहें, इनकी कारकर्दगी पर हम एक निगाह डालना चाहें, तो इनके आदाद व शुमार इस बात की गमाजी कर रहे हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट से बिल्कुल दूर था, जो बिल्कुल रॉ मटेरियल था, मिर्ज़ा ताहिर बेग, उसको 10 मैच खिलाए पाकिस्तान सुपर लीग के, जिसने 244 रन 127 के स्ट्राइक रेट से एक निफ्सेंची की मदद से स्कोर किए। फिर अगर हम दीगर खिलाड़ियों की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में
उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने फाइनल में बड़ी इंपॉर्टेंट हाफ सेंचुरी स्कोर की 10 मैचों में 268 रन और 144 के स्ट्राइक रेट के साथ, और वो पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुए T20 स्क्वाड अगेंस्ट अफगानिस्तान। डेविड वीज़ा ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कैसे मौके पर एक बॉलर की हैसियत से, एक बैट्समैन की हैसियत से ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 13 मैचों में उनके क्रेडिट पर 9 विकेटें, एक मैच में उन्होंने कप्तानी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। और लाहौर कलंदर की दरियाफ्त अगर हम कहते हैं हारिस रऊफ, तो मेरा ख्याल है अब ज़मान खान जो हैं वो पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं। 13 मैचों में 15 विकेटें, और जिस तरह उन्होंने पहले मैच में और आखिरी मैच में डेथ ओवर किया वो कमाल था। जी तो सीधा आकिब जावेद साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले हारिस रऊफ और अब ज़मान खान, बड़ा चर्चा है उनका, और जिस तरह वो डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह अपने आसाब पर काबू रखते हैं। फिर मिर्ज़ा ताहिर बेग जो नई फाइंड है पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की। अब्दुल्ला शफीक को हम टेस्ट बैट्समैन कह रहे थे, लेकिन अब वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी अपने आप को मनवा रहे हैं। और डेविड वीज़ा, ये आपकी टीम के वो सितारे हैं जिनकी परफॉर्मेंस के बगैर आप चैम्पियन बन नहीं सकते थे। देखिए याया, ये जो टीम है ये 6-7 साल लगा के बनी है, और अगर आप देखें तो एक साल में एक प्लेयर हमें मिला है। जैसे 17 में फ़खर मिला, फिर शाहीन, फिर हारिस, फिर ये जमान है, ये ताहिर बेग है। और इसी तरह अगर आप देखें तो जो आप हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे डेविड वीज़ा को 6 साल था, तब भी अगर आप उनकी जर्नी देखें तो वो कोई बहुत बड़ा नाम उस वक्त डिक्लाइन की तरफ था ऑलमोस्ट उनका करियर। वो जब लाहौर में आए तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे प्लेयर्स के लिए एक मैं समझता हूँ कि एडवांटेज है प्लेयर्स को, वो है जिस तरह से उनको मैनेज करते हैं। जो ज़मीन ये काम करता है, मैंने ज़िंदगी में इस तरह से प्लेयर्स को मैनेज करता हुआ कोई इंसान दूसरा नहीं देखा। सिर्फ ये नहीं है कि ये 30-35 दिन ही उनको आपने मैनेज करना है, उसके बाद आप घर गए, वो अपने घर चले गए। इट्स 365 डेज वर्क जो आप ऑफ सीजन में कर रहे होते हैं। फिर बिलीव उनको आ जाता है प्लेयर्स को कि वाकई ही इज नॉट जस्ट अ मैनेजर ऑफ द टीम, ये एक फैमिली को ओन करता है, और ये वाकई फैमिली का हेड की तरह उनसे दिल से प्यार करता है। मैं समझता हूँ कि ये एक एडेड एडवांटेज है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट में और प्लेयर्स के लिए भी। इसीलिए तो देखें ना, पहले राशिद ने कहा कि मेरे लिए जो PSL है वो सिर्फ लाहौर कलंदर, अगर कलंदर से नहीं खेलूंगा तो PSL में नहीं आऊंगा। ये अभी सिकंदर रजा ने कहा है। डेविड वीज़े तो अच्छा, आपने सिकंदर रजा की बात की तो मैं यहाँ पर आपको रोक देता हूँ, क्योंकि सिकंदर रजा से गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ और उनसे मैंने कहा कि कैसा लगा आपको पाकिस्तान सुपर लीग। उन्होंने मुझे याद कराया कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की मेरी दूसरी टीम है, इससे पहले मैं कराची किंग्स से खेला हूँ। लेकिन लाहौर कलंदर की फैमिली के बारे में उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया। जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक जा रहा है। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट इधर, और आई फील कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस लोगों की या प्लेयरों की जो अच्छी होती है उनमें ऑफ द फील्ड एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अल्लाह का शुक्र है फ्रॉम लाहौर कलंदर साइड वो एनवायरनमेंट हमें मिला है, और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपना टाइटल रिटेन करें। तो समीर राना साहब, बड़ी तारीफ़ें कर दी आपकी। आकिब जावेद साहब ने आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, पेशे के अतबार से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन आपकी मैनेजमेंट बड़ी कमाल है, क्योंकि खिलाड़ियों को एक साथ रखना, और जिस तरह आकिब जावेद कह रहे हैं कि 1 महीने का टूर्नामेंट होता है, लेकिन जिस तरह आप चीज़ों को लेकर चलते हैं वो कमाल है। और फिर तो आप इनाम व इकराम देने में भी जो है वो किसी शहंशाह से कम नहीं है। तो कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो इसका क्रेडिट मेरे से ज़्यादा आतिफ और आकिब को जाता है, क्योंकि पहले आतिफ को इस तरह से जाता है कि ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी अ मैनेजर। हालांकि मैंने इनको बारहा कहा कि मैं मैनेजर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरा कोई इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेटर्स को मैनेज करने का। लेकिन इट वाज आतिफ हु एक्चुअली बिलीव्ड इन मी एंड ही स्टूड बाय मी इन ऑल द थिक एंड थिन। तो अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो तो आतिफ का है सबसे पहले। उसके बाद जब 4 साल बाद, मुझे याद है 3रा साल था या 4था साल था, तो आकिब भाई को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आकिब भाई, आतिफ चूँकि मेरा भाई है और ये ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर है मुझे लेके उसके दिल में,
और वो ये समझता है कि क्रिकेट चूंकि मेरा शौक है तो इसलिए मुझे मैनेजर वो उसने बनाया हुआ है, इससे टीम हमारी हर्ट हो रही है। तो प्लीज़ आप आतिफ को समझाएं कि मैं मैनेजर नहीं हूँ। और फिर आकिब भाई ने कहा होगा आतिफ को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, आकिब भाई ने मुझे फिर एक्चुअली जो बिलीव आतिफ ने मेरे पे किया था उसको जो कॉन्फिडेंस दिया वो आकिब भाई ने दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए क्रिकेटर इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। तो इनके साथ जो मैंने सेशन किया था उस वक्त 3-4 साल की बात है, इन्होंने मुझे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया कि क्यों मैं बेहतर मैनेजर हूँ। तो अगर किसी 2 लोगों को क्रेडिट जाता है तो वो इन लोगों को जाता है, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बगैर तो फिर मैं कुछ भी ना कर सकता जो मैंने अभी तक किया है। तो इसलिए मेरे से ज़्यादा इन दोनों का क्रेडिट है। ठीक है जी, इतनी तारीफ़ कर दी आतिफ राना साहब की आपने, तो सवाल तो उनसे बनता है, लेकिन मैंने उनके लिए बड़े सवालात रखे हुए हैं। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो आतिफ राना साहब से कुछ सवाल करेंगे किस तरह वो कलंदर की टीम को लेकर चल रहे हैं और उनके जो मंसूबे हैं लाहौर कलंदर को लेकर, उनके लिए ये 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज़ कितनी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना और डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। आतिफ, सीधा मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आप मुख्तलिफ मंसूबे बनाते हैं, ख़ास तौर पर प्लेयर डेवलपमेंट, और फिर अब आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है, जदीद सहूलियात से आरास्ता, और फिर उसके बाद आपने टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से टेफ्टा के साथ मुआहदा किया, फिर आपने अक़ुवत फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया, उनको जो आपके प्लेयर थे वो दिए तरबियत के लिए, क्रिकेट आप उनको खिला रहे थे, फिर आपकी कौसर राना फाउंडेशन है जिस पर आप जो है वो खिदमत खल्क़ के काम करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है मेरा वो आपके लिए ये है कि आपकी टीम जब हार रही थी तब भी लोगों को आपके ऊपर यकीन था, तब भी लोग आपके ट्रायल में उसी तरह आते थे, लेकिन आज जब आपकी टीम ने जीत हासिल की है, वो कहते हैं कि जीत के बहुत सारे दोस्त होते हैं और हार यतीम होती है, लेकिन अब आपको जो ये जीत मिली है उससे आपको क्या लगता है जो कलंदर के साथ लोगों की बाउंडिंग है वो और कितनी स्ट्रांग होने जा रही है? देखिए यार भाई, सबसे पहले तो मैं जो आकिब भाई ने कहा है ना कि समीर जो है वो फैमिली की तरह उनको रखता है, बहुत अच्छा मैनेज करता है, तो आप सोचेंगे अगर समीर हमारे अब्बू होते हैं तो हमारी फैमिली कितनी नंबर 1 फैमिली होती। दूसरी बात है, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि जीत की वजह से, देखिए जो लोग होते हैं ना उनकी राय गलत नहीं होती। जब मैं और आकिब भाई लगिया, टीजी खान, DI खान, मतलब बहावलपुर, उसके बाद गिलगित, लंडी कोतल, इन सब जब, और या आजाद कश्मीर लेने, रावला कोट जहाँ से सलमान इरशाद आए, तो जब हम ये काम कर रहे थे तो लोग देख रहे थे, लोग ये देख रहे थे कि क्या ये बाकी के कलंदर हैं या सिर्फ खेल तमाशे कर रहे हैं। जिस तरह बहुत से लोग हमें ये कहते थे कि यार ये खेल तमाशे करते हैं, इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आकिब ने अपना शुगर लगाने का एक बहाना सोचा हुआ है, तो शेयर करते रहते हैं, इनको काम कोई नहीं। बट जिस लोगों के पास हम जा रहे थे और जिस जज्बे से जा रहे थे, और जब 46 डिग्री सेंटीग्रेड में लैया में ग्राउंड में खड़े होकर मैं और आकिब भाई ट्राई ले रहे थे, हालांकि मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं उधर आकिब भाई के साथ खड़ा था कि मैनेजमेंट में कोई मसला ना हो, तो लोगों की आंख फिर उसको भूलती नहीं है। लोग इसीलिए फिर हमारे पीछे खड़े हुए कि यार ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये टिक इन द बॉक्स नहीं करते, ये सोशल मीडिया की मुहिम नहीं चलाते, ये एक्चुअली फिजिकली आते हैं और हमारे ट्रायल लेने आते हैं, और हर साइज का जॉगर लेके आते हैं, अपने साथ किट भी लेके आते हैं, उसके बाद जितने बच्चे ग्राउंड में आते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं। सो लोग जुड़े साथ, फिर उन्होंने कहा यार ये कुछ करके दिखाएंगे, और फिर जब उस पे शाहीन, हारिस और फकर जैसे हीरे पाकिस्तान को मिले तो फिर लोगों को ये रजिस्टर हुआ कि कलंदर्स ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो एक आम इंसान के लिए, एक यंग पाकिस्तानी के लिए, एक रॉ टैलेंट के लिए। सो जब ऑब्वियसली जब जीत हमें ट्रॉफी की सूरत में मिली तो लोगों को ये यकीन हो गया कि चूंकि ये सही काम करते हैं और जिनकी नीयत साफ होती है अल्लाह ताला भी उनके साथ होता है। आतिफ, मैं तो चूंकि आपके साथ रहा हूँ, मैंने आपके काम करने के अंदाज को देखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि कलंदर जो है वो लोगों को टिकटें देकर कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बुलाते हैं, क्योंकि जब कलंदर का मैच नहीं था कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तो फिर ग्राउंड में लोग नहीं थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने लाहौर में लोगों को देखा है, जितनी बाउंडिंग उनकी लाहौर कलंदर के साथ है वो क्रिकेट के दूसरे स्टेडियम में हमको दिखाई दी नहीं। तो आप इसकी क्या वजह समझते हैं? आपके काम करने का तरीक़ाकार या लाहौर कलंदर का लाहौर के लोगों पर बिलीव? देखिए एक तो लाहौर है, ऑब्वियसली लाहौरी बड़े लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखी है वो जमिया ही नहीं। लाहौर है, एक बात। दूसरी बात है कि लाहौरियों के लिए काम कर,
नहीं, जब अगर आप लाहौर के लिए कोई काम करते हैं ना, चाहे आपको जिधर मर्जी भेज दिया जाए, लाहौर आपको नहीं भूलता। लाहौर आपके साथ जो मर्जी सलूक कर दिया जाए, लाहौर आपको नहीं भूलता, क्योंकि उसे पता होता है कि यार इस शख्स ने, यार इस इंसान ने मेरे लिए डिलीवर किया। तो आप ये देखें कि 13 मैचेस थे हमारे और 13 सोल्ड हाउसेस थे, फुल हाउसेस 13 गए। अब पहले लोग मुझे इसलिए बैशिंग करते थे कि यार जीते नहीं, अब इसलिए करते हैं कि टिकट नहीं मिली। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं यहाँ स्टेडियम बनाऊं। मैंने नजम साहब से, जो चेयरमैन है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें। मैं 1 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम लाहौर के अंदर बनाना चाहता हूँ, मतलब रिंग रोड के ऊपर, साथ होटल, ताकि जो आम आवाम की जिंदगी खराब होती है उसका मुझे बहुत दुख होता है। यार अब एंटरटेन करने के लिए निकले, हमने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं इस काम के लिए, और 25,000 की कैपेसिटी और बाकी 2.5 करोड़ का लाहौर जो है वो जलील हो रहा है, क्योंकि सड़कें बंद है, सब कुछ बंद है। तो इसलिए मेरी तो एक ख्वाहिश होगी कि आप इंशाल्लाह स्टेडियम भी बनाए। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं, जब बेलौस होकर आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो लोग कभी गलत नहीं होते, या वो कभी आपको नहीं भूलते, और आपको सपोर्ट करने जो स्टेडियम में आते हैं। और मुल्तान का भी फुल था, कराची का भी फुल था, इस्लामाबाद का भी फुल था, क्योंकि कलंदर सिर्फ लाहौर के नहीं है, कलंदर पूरे पाकिस्तान की। कोई शक नहीं है इसमें। समीन, आप मोस्टली दुबई में रहते थे, अब आप कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, तो ये जो प्लेयर डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है या मंसूबे हैं लाहौर कलंदर के, उसमें आकिब और आकिब जावेद जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ज़िम्मेदारी थोड़ी सी आपकी भी बढ़ गई है, क्योंकि लाहौर कलंदर बैक टू बैक चैम्पियन बना है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उससे लोगों की वाबस्तगी और बढ़ गई है। और ये जो आपने, जिस तरह आकिब जावेद कह रहे थे कि अपने खिलाड़ियों पर आपका बिलीव है, तो आपके ऊपर अब और ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि जी अब हमने और इस चीज़ को आगे लेकर जाना है, ताकि लाहौर कलंदर का जो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है वो उससे नीचे ना है। जी बिल्कुल यार भाई, मैं फिज़िकली तो पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन मेंटली, इमोशनली, अदरवाइज रोज़ ही आतिफ और आकिब के साथ कनेक्ट होता हूँ, 24/7 ही होता हूँ। तो जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें भी मेरी पार्टिसिपेशन इस लिहाज से ज़रूर थी कि मैं इनको चैलेंज करता रहता था मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। और जो ऑस्ट्रेलिया में हमारी जो कोलैबोरेशन हुई थी उस पर जब ये लोग यहाँ काम कर रहे थे तो मैं उसके लिए काम कर रहा था, क्योंकि एक पाथवे के लिए ये ज़रूरी था कि हम अपने प्लेयर को एक्सपोजर दें। जहाँ तक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो डेफिनेटली जितना आप ऊपर जाते हैं और जितनी आपको कामयाबी मिलती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। ये हमें बखूबी एहसास है, और हम इस विक्ट्री से या इस जो हमें सक्सेस मिली है उससे बिल्कुल भी कैरिड अवे नहीं हो रहे। हमें अंदाज़ा है कि बाकी टीमें जो हैं वो अब हमें भी शायद देख के और चीज़ों को बेहतर करेंगी, अपने आप को इम्प्रूव करेंगी। तो हमने वी नीड टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग आज से ही, कल से बल्कि शुरू हो चुकी है, और हम उसी पे ही डिस्कशंस कर रहे हैं कि अगले सीज़न में और आने वाले दिनों में हमने चीज़ों को फर्दर कहाँ इम्प्रूव करना है। तो आकिब जावेद साहब, जाते जाते अब आपसे मैं ये पूछूंगा, हम कहते थे टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर हमको नज़र आया कि अगर आप एतमाद देंगे, एतबार करेंगे, कंधों पर हाथ रखेंगे, तो फिर ज़मान ख़ान और मिर्ज़ा ताहिर बेग जैसी परफॉर्मेंस सामने आना मुश्किल नहीं है। प्लेयर डेवलपमेंट आपने कर लिया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑन कर दिया, आपको क्या नया करने जा रहे हैं कि लाहौर कलंदर की जो टीम है उसमें मज़ीद 4 चांद लग जाए? देखिए, ये तो ऑन गोइंग एक प्रोसेस है। एक सीजन खत्म हो गया, अब अगला सीजन नया चैलेंज होगा। एक दो, आपको पता है, एक दो प्लेयर्स आपको हर साल वो चाहिए होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि चाहिए क्या, किस टाइप का प्लेयर चाहिए। तो ऑलरेडी हमारी डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर, और ख्वाहिश तो यही है कि मजीद बेहतर से बेहतर प्लेयर जो है वो लाहौर कलंदर में आए और फिर पाकिस्तान टीम में जाए। अब्दुल्ला की बड़ी खुशी है, मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल था कोई टीम उसे PSL में T20 के लिए चूज करती, बट अगर आपकी क्लैरिटी है कि आपने उस प्लेयर से काम क्या लेना है, तो फिर देखिए वो कितना जबरदस्त T20 प्लेयर बना है। ना कि PSL में कलंदर को फायदा हुआ, अभी पाकिस्तान टीम में भी चले गए। तो मजीद इस तरह के प्लेयर्स ढूंढेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को, और ताकि इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इससे उठाएं, जैसे कनाडा है या इंग्लैंड है या US है, ऐसी जगहों के ऊपर भी ख्वाहिश है कि जाएं और वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसके लिए लोग गेम को इम्प्रूव करें।
बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका समीन राना साहब और बहुत शुक्रिया आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 की चैंपियन टीम की मैनेजमेंट आज हमारे साथ मौजूद थी और ऑफ द ग्राउंड क्या मेहनत करते हैं, किस तरह मंसूबे बनाते हैं और आगे क्या सोच रहे हैं। क्या हैट्रिक करने जाएगी लाहौर कलंदर साल 2024 सीज़न 9 में? लाहौर कलंदर के मंसूबे क्या हैं, आपने उनकी मैनेजमेंट की ज़बानी सुना। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।